अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपने वीडियो लेक्चर में जो बात करने जा रहे हैं वो है ऑपरेशन ऑन सेट के। ऑपरेशन ऑन सेट आपके पास तीन ऑपरेशन होती है सेट में। नंबर 1 यूनियन, नंबर 2 इंटरसेक्शन, नंबर 3 कॉम्प्लीमेंट। जैसे आप लोग पढ़ के आ चुके हैं नंबर सिस्टम में, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासों में पढ़ा होगा। नंबर सिस्टम में आपके पास जो 4 ऑपरेशन होती है वो बेसिक कौन कौन सी होती हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ये 4 ऑपरेशंस होती हैं नंबर सिस्टम में जो बेसिक होती हैं, ठीक है। जहाँ पे जैसे कि आप लोग 2 + 2 4, ये ऑपरेशन क्या यूज़ करिए आपने? प्लस। तो प्लस करा तो हम 2 नंबर्स को, तो आपके पास क्या रिजल्ट मिला? 4। तो ऐसी सेट में आपके पास 3 ऑपरेशंस होती हैं। कौन कौन सी? यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरसेक्शन यूनियन की। यूनियन ऑपरेशन क्या होती है, कैसे यूज़ करते हैं इसको? यूनियन ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं आप उल्टा इसको यू कह लीजिए, ठीक है। ये इसका सिंबल है। यूनियन ऑपरेशन का सिंबल क्या है? ये। अब यूनियन ऑपरेशन जैसे कि आपको पता है कि आप 2 नंबर्स के दरमियान अगर बेसिक मैथ नंबर सिस्टम में बात करें तो आपके पास ऑपरेशन कौन सी थी? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। अब ये ऑपरेशन आप यूज़ करते थे किसी भी 2 नंबर्स के दरमियान, तो यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे हम लोग। यूनियन ऑपरेशन जो है 2 किसी सेट के दरमियान, नंबर्स नहीं, यहाँ पे हम सेट की बात करें तो हम लोग यहाँ पे 2 सेट के दरमियान जो ऑपरेशन यूज़ करेंगे यूनियन। जैसे यहाँ पे करते थे हम लोग 2 + 2, ये 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर हैं, इनके दरमियान ऑपरेशन लगाइए प्लस के। तो यहाँ पर भी हम लोग सेट पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर सेट है हमारा, तो सेट 2 सेट के दरमियान ऑपरेशन लगाएंगे यूनियन के। सपोज करें एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, आपके पास एक सेट ए है जिसके एलिमेंट क्या हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है। एक सेट बी ले लेता हूँ, 2 4 6 7, ठीक है। ये 2 सेट हैं। अब मैं कह रहा हूँ आप इन दोनों सेट के दरमियान ऑपरेशन लगाएं। कौन सी? यूनियन ऑपरेशन। यूनियन ऑपरेशन लगाना है तो यूनियन ऑपरेशन कैसे लगाएंगे? आपको मालूम है कि आपको करना क्या है? ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है। अब आपको ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, आपसे क्या कह रहा है? इन दोनों सेट के दरमियान ऑपरेशन लगाओ। कौन सी? यूनियन ऑपरेशन। तो यूनियन ऑपरेशन लगाने के लिए हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? यूनियन ए यूनियन बी इक्वल टू ए। सबसे पहले क्या आएगा? ए का सेट आएगा। ए का सेट क्या आपके पास? 1 2 3 एलिमेंट क्या उसके? 1 2 3 4 एंड 5। फिर आएगी ऑपरेशन कौन सी? यूनियन ऑपरेशन। फिर आएगा बी का सेट। बी का सेट क्या है? 2 4 6 7, ठीक है। ये तो हमने इन दोनों सेट के दरमियान ऑपरेशन लगा दी। अब इस ऑपरेशन का वर्क क्या करता है, ये कैसे वर्क करता है, रिजल्ट हमें कैसे मिलेगा? देखें, और जब भी आपके पास ऑपरेशन कौन सी हो? यूनियन, तो आपने क्या करना है? दोनों सेट में नंबर्स एलिमेंट्स को अरेंज कर देना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो इनको हम अरेंज करते हैं और रिपीटिशन जो होगी वो अलाउ नहीं होती। रिपीट जो नंबर हो रहे हैं उसको 1 टाइम में लिखेंगे। तो आप बताइए ज़रा बच्चों, ज़रा इसमें रिजल्ट क्या आएगा इसका? आपके पास देखें, इसको असेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या करना है? अरेंज करना है। तो आपके पास सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 1 आएगा। उसके बाद 2 यहाँ पे 2 टाइम आ रहा है तो 1 टाइम हम लिखेंगे 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर आएगा 6, फिर आएगा 7। क्या मैं 8 लिखूंगा? नहीं, क्योंकि 8 इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि दोनों साइड में 8 नहीं है, 8 का एलिमेंट ही नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया? ए यूनियन बी। आपने करना क्या होता है यूनियन ऑपरेशन में? यूनियन ऑपरेशन में हमें क्या करना होता है? 2 सेट के दरमियान अगर ऑपरेशन लगा रहे हैं यूनियन की, तो आप उससे उन दोनों सेट में नंबर्स को एलिमेंट्स को क्या कर देंगे? अरेंज कर देंगे। अरेंज किस फॉर्म में करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में करेंगे, ठीक है। आपने क्या किया? इन दोनों सेट में नंबर्स को क्या कर दिया? अरेंज कर दिया और असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये आपके पास क्या होती है? यूनियन ऑपरेशन का वर्किंग होती है। यूनियन ऑपरेशन को हम कैसे परफॉर्म करते हैं? इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑपरेशन की। इसके बाद हम बात करते हैं
नंबर 2 पे इंटरसेक्शन आपके पास ये एक ऑपरेशन है, जैसे यहाँ पे आपके प्लस की बात होती है, ये भी आपके पास ऑपरेशन है। ऐसी दूसरी ऑपरेशन क्या आती है बेसिक आपके पास सेट में, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, आप इसको उल्टा यू कह लीजिए, ठीक है। यूनियन को हम कहते हैं यू से और उसको उल्टा यू से करते हैं, आप सिंबल है इसका। अब इंटरसेक्शन में हम लोग करते क्या है, इंटरसेक्शन में ये भी एक ऑपरेशन है, तो हम भी किसी भी दो सेट के दरमियान हम इंटरसेक्शन ऑपरेशन लगा के देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि इससे रिजल्ट क्या आता है, क्या वर्किंग कैसे करता है ये। मैं एक सेट लेता हूँ, बी सेट लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास दो सेट है, ये आके गिवन है। आपको कहा जा रहा है कि इन दो सेट के दरमियान ऑपरेशन कौन से लगाएं, इंटरसेक्शन। आपने क्या करना है, इन दो सेट के दरमियान इंटरसेक्शन ऑपरेशन लगानी है, तो आप कैसे लिखोगे, ए और बी सेट है, ए इंटरसेक्शन ऑपरेशन लगानी है, बी जी आपके पास है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ए का सेट लिखना है पहले। ए का सेट आपके पास, ए का सेट है क्या, 0 1 2 एंड 4, यह आपके पास ए का सेट हो गया। फिर बीच में इसके बाद क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन ऑपरेशन आ रही है, इंटरसेक्शन ऑपरेशन लगा दी। फिर आपके पास बी के सेट क्या आ रहा है, 2 3 5, 2 3 एंड 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखें यूनियन ऑपरेशन थी तो हमने क्या किया था, अरेंज किया था, पर यहाँ पर आपके पास कौन सी है, इंटरसेक्शन ऑपरेशन। इंटरसेक्शन ऑपरेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, जब भी आपके पास दो सेट के दरमियान इंटरसेक्शन ऑपरेशन आ जाए तो आपने क्या करना है, दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट देखने। आप ज़रा देख के बताइए इसमें कि आपके पास दोनों सेट में कौन से एलिमेंट सेम है, 2 2, और कोई एलिमेंट सेम है नहीं। जो सेम एलिमेंट होंगे दोनों सेट में, वो ही हमारा क्या होगा, रिजल्ट होगा इंटरसेक्शन का, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, क्या करना है इंटरसेक्शन ऑपरेशन में, आपके पास दोनों सेट में सिर्फ कॉमन एलिमेंट को लिखना है, वो हमारा क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑपरेशन का यूज होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अपने लास्ट ऑपरेशन कौन सी है, कॉम्प्लीमेंट। बच्चों कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं डैश से, इसको हम डैश कहते हैं और या प्राइम भी कहते हैं, ठीक है। अब यूनियन ऑपरेशन कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपके पास एक छोटा सा फॉर्मूला है। अगर आपके पास बोला जाए कि ए का कॉम्प्लीमेंट निकालें, ए आपके पास ये क्या लिखा हुआ है, ए। अगर मैं इसको ए डैश लिख दूँ तो इसका मतलब क्या है, इसको क्या रीड करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है, सिंपल ए है, ये क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास बराबर होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए। ये यू को मैं अगर ऐसा बना रहा हूँ तो उसका मतलब क्या है, ये यूनियन ऑपरेशन नहीं है, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट से आपने क्या कर देना है, ए सेट को माइनस कर देना, तो ये ए का फॉर्मूला हो जाएगा। अगर ऐसे ही मैं बोलूँ बी कॉम्प्लीमेंट निकालें तो करना क्या है, सिर्फ यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देना बी को। जब भी आपके पास कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो आपने करना क्या है, यूनिवर्सल सेट से जो सेट आपके पास गिवन होगा उससे वो माइनस करा देना है। यानी यूनिवर्सल सेट आपके पास भी गिवन होगा और बी सेट भी गिवन होगा, आपने क्या करना है, यूनिवर्सल सेट से ए या बी जो भी सेट गिवन होगा उसको माइनस करा देना है। तो आपके पास जो आने वाला आंसर होगा वो आपके पास क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट का होगा, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मेरे पास एक सेट है ए
ठीक है। और एक सेट मेरे पास गिवन है यू क्या है, यूनियन नहीं है, यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट आपके पास है 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये आपके पास दो सेट है। आपको कहा जा रहा है कि फाइंड क्या करें, ए कॉम्प्लीमेंट। आपसे पूछा जाए कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या है। अब आप ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, आपको पता है ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, यूनिवर्सल सेट में से जो सेट गिवन है, यानी ए है ना, तो ए सिंपल फॉर्म में उसको हम क्या लिख देंगे, माइनस करा देंगे। यानी ए कॉम्प्लीमेंट जब भी निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट से हम क्या कर देंगे, ए को माइनस कर देंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा हमारे यूनिवर्सल सेट का सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या गिवन है, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। फिर आएगा साइन बीच में माइनस का, फिर क्या आएगा ए का सेट। ए का सेट आपके पास क्या है, ए का सेट आपके पास 2 4 6 8, 2 4 6 8, ये आपके पास क्या है, ए का सेट है। अब बीच में देखें, यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं है, इंटरसेक्शन ना यूनियन, ऑपरेशन कौन सी है, माइनस। तो माइनस ऑपरेशन में हमें पता है जब भी अगर मैथ से भी होती है तो हम क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, जो सेम एलिमेंट होंगे वो हम कैंसिल कर देंगे। तो 2 सेम है, 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल। और कोई एलिमेंट है ऐसा जो कैंसिल हो रहा हो, नहीं। तो हमारे पास अब एलिमेंट कौन से बच गया हमारे पास, 0 1 3 5 7। अब 8 है, अब 8 को हम नहीं लिखेंगे ये वाले, क्यों, क्योंकि 8 जो है वो सेकंड सेट में आ रहा है। जब भी आपके पास ऑपरेशन माइनस की हो तो हम क्या करेंगे कि जो कैंसिल आउट हो रहे होंगे वो कैंसिल करेंगे, उसके बाद जो फर्स्ट सेट में हमारे पास एलिमेंट रह गए होंगे सिर्फ वही लिखेंगे। सेकंड सेट में अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट रह जाता है तो वो इस रिजल्ट में शामिल नहीं होगा। जो फर्स्ट सेट में एलिमेंट रह जाएंगे सिर्फ वही हमारे आंसर होंगे। तो यानी ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया आपके पास, ये, ठीक है बच्चों। ये आपके पास एक एग्जांपल में समझाई इंटरसेक्शन ऑपरेशन क्या होती है, यूनियन ऑपरेशन और कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं। अब हम इसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ देखेंगे। एक्सरसाइज में हमारे पास पहला क्वेश्चन आपके पास क्या आता है, फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक में आपके पास देखिए बच्चों लिखा हुआ है इफ a इज इक्वल टू, एक सेट है a b e, n ऑफ a बताना है आपको क्या होगा इस सेट का। n ऑफ a मतलब क्या है आपके पास, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a। तो आप बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 1 2 3, यानी इसका आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑफ एलिमेंट है एक सेट a में। अब नेक्स्ट नंबर 2 पे आते हैं, b सेट है लेटर इन वर्ड बनाना। बनाना वर्ड में, बनाना जो वर्ड है उसमें कितने लेटर्स का है, लेटर्स का सेट बन सकता है। तो आप देखें रिपीट तो कोई सेट में रिपीट तो होता नहीं है। तो आपके पास एक आ गया बी ए और एन, 3 है, तो आपके पास कितने होंगे सेट में एलिमेंट, 3 होंगे। अब हम सी की बात करते हैं, तो सी की बात करते हैं तो सी में आपके पास होगा एक्स सेट आपके पास फॉर्म में, बिल्डर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में और ये टैबुलर फॉर्म ये आपको चाहिए कि मतलब कौन सी फॉर्म में सेट के बने। ये क्या है बिल्डर फॉर्म में, बिल्डर फॉर्म क्या है, सेट क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज द काउंटिंग नंबर्स लेस देन 10। अब आपको पता है कि लेस देन 10 काउंटिंग नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 और लेस देन 10 क्या होगा, 9। तो आपके पास टोटल लगा तो 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की जगह कितने नंबर्स आएंगे, 9 नंबर्स आएंगे। तो सेट नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, टोटल काउंटिंग कितनी होगी, 9। अब हम बात करते हैं डी की। डी सेट के पास है एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन वर्ड प्लेस। प्लेस एक वर्ड है जिसमें लेटर्स का एक सेट बनेगा, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे। बच्चों देखें आपके पास अगर मैं एक सेट बनाऊं क्या होगा, एक तो एस आएगा, फिर आएगा एल आएगा, ई आएगा, ई यहाँ पे 3 दफा है तो एक दफा 3 हो गए, एक बी आएगा 4, बाकी ई वैसा इसमें। तो हमारे पास इस सेट में इसका सेट बनेगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 4। तो आपके पास इसका नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आ गया, 4 आ गया। नंबर 5 if e is equal to x such that x is an odd number, ऐसा odd नंबर जो डिवाइड हो जाओ 2 से। तो आपके पास odd नंबर 2 से कोई डिवाइड होता है, odd नंबर ऐसा है ही नहीं, दूसरे नंबर से डिवाइड होते हो। odd नंबर कोई ऐसा होता ही नहीं है जो 2 से डिवाइड हो। तो आपके पास उससे कोई एलिमेंट होगा
तो क्या होगा सर 0 एलिमेंट हो गया। ठीक है, इसके बाद हम क्लियर है बच्चों, इसका हमें करना क्या था, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट बताया था हर साइड में कितने एलिमेंट होंगे। अब हम ट्रू फॉल्स पे आते हैं। आप देखें लिखा हुआ है 0 इज अ नल सेट। अब नल सेट आपको पता है क्या होता है, नल सेट आपके पास वो नल सेट ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो 0 हो, यानी कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट ना हो, तो आपके पास क्या होता है, नल सेट होता है। तो आपके पास देखिए 0 इस सेट में, यहाँ पर देखिए एक सेट है जिसमें 0 एक एलिमेंट यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे एलिमेंट है, तो 0 एक एलिमेंट है, तो यहाँ पे ऐसा कोई सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, यहाँ पे एलिमेंट मौजूद है, तो हम कहेंगे कि नल सेट नहीं है। ये कंडीशन आपके साथ क्या है, फॉल्स। ठीक है, अगला इक्विवेलेंट सेट कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। हमने लास्ट टाइम बात की थी इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। इक्विवेलेंट सेट हमारे पास इक्विवेलेंट सेट हमारे पास वो सेट होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर एक दो सेट आपके पास है, दोनों सेट में आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, सेम हो, पर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो पर एलिमेंट सेम ना हो। जैसे एग्जांपल देता हूं, एक एल सेट लेता हूं 1 2 3, एक एम सेट लेता हूं, ठीक है, एक एल सेट है 1 2 3 और एक सेट है एम 4 5 6। नंबर ऑफ एलिमेंट है इसमें 1 2 3 तीन एलिमेंट है इसमें और इसमें 3 एलिमेंट है। इन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है पर एलिमेंट जो है वो सेम नहीं है, तो आपको ये क्या, आप क्या कहते हैं कि कौन सा सेट हमारे पास, दोनों सेट क्या है आपस में इक्विवेलेंट सेट है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है इक्विवेलेंट सेट कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, जी नंबर ऑफ सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, तो क्या आपके पास क्या हो गया, ट्रू। ठीक है, अब ये खबर the cardinality of the set of positive integers is finite। cardinality क्या होता है, कार्डिनल आपके पास, हम किसी भी सेट में जो एलिमेंट होते हैं ना, कोई भी देखिए सेट है, इसमें जो एलिमेंट है इसको हम कार्डिनलिटी भी कहते हैं, कार्डिनल भी कहते हैं। तो वही बात, कार्डिनलिटी नया वर्ड है, कार्डिनलिटी ऑफ द सेट, कोई भी सेट में कार्डिनलिटी अगर पॉजिटिव इंटीजर्स की इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट का होता है अनलिमिटेड, अगर कोई भी सेट आपके पास इनफाइनाइट हो, आपको पता है इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स नंबर इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, यानी 0 स्टार्ट और एंड ऑन चल रहे होते हैं। तो आपके पास पता है कि पॉजिटिव इंटीजर्स भी जो है इनफाइनाइट ही होते हैं। तो आपके पास अगर सेट बनाए कार्डिनलिटी और सेट बनाते हैं इंटीजर्स नंबर का, क्या वो इनफाइनाइट होगा, जी बिल्कुल वो इनफाइनाइट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके पास स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। अब नंबर 4 की बात करते हैं, ए कौन सा ऑपरेशन है, इंटरसेक्शन। इफ ए इंटरसेक्शन बी इज अ नल सेट, ए इंटरसेक्शन बी इज नल सेट। अगर ए इंटरसेक्शन बी आपके पास नल सेट है, देन ए एंड बी डू नॉट हैव कॉमन मेंबर्स या एलिमेंट। आपके पास बोला जा रहा है कि अगर ए और बी आपके पास अगर नल सेट आता है, तो ए और बी जो होगा आपके पास सेट, क्या उन दोनों में कॉमन मेंबर्स होंगे, क्या आपके पास जैसे एक सपोज पिक्चर ए इंटरसेक्शन बी आपके पास, ठीक है, ये क्या होता है, इसमें कॉमन एलिमेंट आ जाएंगे, पर यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ए और बी डू नॉट हैव कॉमन मेंबर, और ऐसा कोई मेंबर ही नहीं है जिसमें ए और बी में कोई कॉमन मेंबर्स नहीं है। तो उसका आंसर क्या आएगा, नल सेट आएगा, बिल्कुल आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं आया, तो कुछ भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो सिंपल उसका मतलब क्या है, नल सेट कहलाता है। तो जानिए कि पूछ रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी का नल सेट होगा कब, जब ए और बी डू नॉट हैव कॉमन मेंबर्स, कॉमन एलिमेंट। तो आपके पास कॉमन एलिमेंट ना हो तो आपके पास आंसर क्या आएगा, नल सेट ही आएगा। ठीक है, नंबर 5 का है द डिफरेंस बिटवीन टू सेट इज इक्वल टू देयर इंटरसेक्शन। तो ये आपके पास डिफरेंस बिटवीन अगर दो सेट का डिफरेंस करते हैं और उसको इक्वल देखते हैं इंटरसेक्शन के, तो ये आपके पास फॉल्स है। क्यों, क्योंकि अगर आप दो सेट को डिफरेंस कराते हैं तो वो कभी भी इक्वल नहीं आता इंटरसेक्शन के, ठीक है। तो ये आपके पास रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो आपके पास जो कि क्वेश्चन नंबर। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है, ए इक्वल टू, एक सेट दिया है ए का 2 4 6 8 9 के एलिमेंट है, और एक सेट दिया बी जिसके एलिमेंट क्या है 1 3
5 7। फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड ए यूनियन बी, ये यूनियन का सिंबल है, ठीक है। क्या आपके पास क्या है, ए यूनियन बी। आपके पास सबसे पहले आपके पास दो चीजें गिवन है, क्या, एक सेट ए और एक सेट बी, दो सेट गिवन है और आप समझ जा रहे हैं इन दोनों सेट के दरमियान कौन सा रिलेशन लगा के बताएं, यूनियन। तो हम आपका गिवन क्या है, गिवन जो है वो गिवन है, गिवन क्या है आपके पास, एक सेट ए दिया हुआ है, जो एलिमेंट क्या है 2 4 6 8, ठीक है, ये ए सेट गिवन है, और एक बी सेट गिवन है जिसके एलिमेंट क्या है 1 3 5 एंड 7, ये दो सेट गिवन है। अब आपको बोला जा रहा है कि आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है आपको, ए यूनियन बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये आपको फाइंड करना है। अब देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका, क्या करेंगे बच्चों, ए यूनियन बी इक्वल टू, ए यूनियन बी बराबर किसके होगा, पहले आएगा ए का सेट, ए का सेट क्या है आपके पास 2 4 6 एंड 8, ठीक है। फिर आएगा बीच में वो क्वेश्चन आएगा यूनियन, फिर आएगा बी का सेट, बी का सेट क्या है 1 3 5 7, 1 3 5 एंड 7, ठीक है। अब हमें पता है कि यूनियन ऑपरेशन में हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स को क्या कर लेते हैं, एलिमेंट को अरेंज कर लेते हैं। अब इसको आप अरेंज करवाइए और असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे पहले छोटा नंबर कौन सा है इसमें 1, फिर 2, फिर 3 4 5 पे है, 6 है 6 में है 6 है 7 और 8, क्या आंसर इसका, ए यूनियन जी आपके पास आंसर है, ठीक है स्टूडेंट। अब आपको क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके आगे जो क्वेश्चन है आपके पास 2 3 हो गया, 4 5 6 और 4 5 6 आपने ये घर में ट्राई करना है क्वेश्चन, बहुत इजी है। करना क्या है, यूनियन ऑपरेशन को सॉल्व करना है, इंटरसेक्शन को और कॉम्प्लीमेंट को, आपके पास सब कुछ